दोस्तों नमस्कार, कुमार इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपने एग्रीकल्चर की जो उसका सिलेबस है उसमें एमएसपी का एक सिलेबस है और एमएसपी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, चाहे यहाँ से लेकर संसद तक होती है कि किसानों के लिए कि कितने क्रॉप पे क्या एमएसपी दी जा रही है। तो आज के वीडियो में पूरा एमएसपी, इसके बाहर कोई एमएसपी कोई कभी भी क्वेश्चन आएगा है नहीं, आप आएगा तुरंत ही कर लोगे उसके लिए। तो आइए देखते हैं। तो एमएसपी का निर्धारण जो होता है वो केंद्र सरकार करती है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को एमएसपी कहते क्या है, इसका फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहला तो पॉइंट ये होगा। दूसरा है कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, तो ये ऑप्शन में रहेगा केंद्र सरकार करती है। फसल बोने के पहले एमएसपी का निर्धारण हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें ऑप्शन में रहेगा कि कब होता है, तो पहले ही कि अगर किसी फसल को बोना है तो हर उस ईयर पे पहले ही हो जाता है कि हाँ इसमें कितना कितना एमएसपी किस फसल पे रहेगा। और इसमें एमएसपी 23 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है अपने भारत सरकार द्वारा। निर्धारण से कैसे, तो निर्धारण होता है कि उत्पादन लागत क्या है, अंतर फसल क्या है, कीमत क्षमता अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्या है, घरेलू बाज़ार में क्या इसकी कीमत है, तब इस पर एमएसपी लागू होती है। और कितना लागू होता है कि फसल लागत के 1.5 गुना कम से कम अधिक खरीदती है एमएसपी पे। और एमएसपी की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। एमएसपी वर्ष में 2 बार, ये निश्चित रहेगा कि क्वेश्चन में कि एमएसपी वर्ष में कितनी बार, मतलब कितनी फसलों में रहती है, तो 2 फसलों में की जाती है, रबी और खरीफ में। नेफेड दलहन तिलहन खरीदता है। नेफेड आता है, नेफेड में क्या क्या खरीदा जाता है, तो नेफेड दलहन और तिलहन खरीदता है। एफसीआई सिर्फ गेहूं और धान खरीदता है। और सीसीआई कपास की खरीदारी करता है बस। अगला क्वेश्चन है कि स्वामीनाथन समिति जी ने C2 प्लस 50% एमएसपी पे, इन्होंने एमएसपी पे विचार दिया था कि जिनसे पूछा गया था कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए, तो इन्होंने अपनी समिति के द्वारा एक विचार दिया था कि जो किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए वो C2 प्लस 50% की मिलनी चाहिए। भारत में 14% किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, बाकी 86% लोग तो यूँ ही जैसे पाते वैसे बेच आते हैं। उसमें कहीं न कहीं उनको नुकसान है, ज़रूर नुकसान है। और एमएसपी दी जाती है सिर्फ हरित क्रांति के उत्पादों पर। जो हरित क्रांति जिसमें जो एम.एस. स्वामीनाथन जी के लिए द्वारा दिया गया था, तो उन्हीं फसलों पे, उन्हीं उत्पादों पे एमएसपी दी जाती है। और अगला है कि थोड़ा सा रिलेटेड है कि नाबार्ड, और ये 2 हम इसलिए लाए थे कि इसको ज़्यादातर पूछा जाता है। नेफेड और नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन तो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमने कहा इसको भी ले लेते हैं कि नाबार्ड को जो शिवरमन समिति, एक बार बता भी रखा है इसको, शिवरमन समिति की सिफारिश पे इसको लिया गया था। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। ये करता है क्या है कि किसानों को ऋण, जो सहकारी, ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि नाबार्ड किसानों को ऋण बहुत आसानी से दिलाती है, आसानी से देती है, उसमें सपोर्ट करती है। सरकार खुद नहीं देती नाबार्ड कभी भी बैंकों को ऋण, उसका सपोर्ट करती है सहकारी बैंकों से। उसका एक माध्यम हो जाता है नाबार्ड, किसानों को आसानी से मिल जाता है अगर ऋण लेना चाहें तो। और भारत में विपणन की पद्धतियां हैं, गांव में बिक्रे, मंडी में बिक्रे, बाजार में बिक्रे, सहकारी विपणन के लिए। और नेफेड 2 अक्टूबर 1958 को स्थापित हुआ। और एक नोडल एजेंसी है ये कि सहकारी संस्था है, कृषि उत्पादों के विपणन बढ़ाने और व्यावसायिक फसलों में समर्थन मूल्य लागू करने के लिए सहयोग करता है नेफेड। और एमएसपी खास पॉइंट, एमएसपी खाद्य में सुरक्षा मिशन में सहायक सिद्ध हुआ है। अभी तक एमएसपी जितना खाद्य सुरक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। दोस्तों ये रहे कुछ क्वेश्चन जो एमएसपी से रिलेटेड हैं। इसके बाहर तो हमारे ख्याल से तो नहीं क्वेश्चन आने चाहिए कोई। अगर आएंगे तो आप फटाक से इसको कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।